इलेक्ट्रिक कार आजकल हर जगह लोग इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार ख़रीदने की बात कर रहे हैं। कई लोग कंपेयर करते हैं कि इलेक्ट्रिक कार का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार की अगर बैटरी ख़राब हो जाए तो उसमें लाखों का बिल बन जाता है। कई लोग आज भी ये कंसिडर करते हैं कि पेट्रोल एंड डीजल कार आर वे बेटर। तो एक्चुअल ट्रूथ क्या है, वी विल टेल यू। Electric. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि बैटरी कितने साल चलती है, बैटरी अगर ख़राब हो जाए तो कितना कॉस्ट आ जाता है रिपेयरिंग में या रिप्लेसमेंट में, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक कार लेना वर्थ इट है कि नहीं है। इन सबसे कॉमन स्टेटमेंट है कि ईवी की मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरो होती है। ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि भले ही ईवी में इंजन नहीं है तो आपको इंजन ऑयल चेंज नहीं कराना पड़ता है, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर चेंजेस नहीं होते, टाइमिंग बेल्ट का रिपेयर या फिर वियर एंड टीयर के कारण चेंजेस नहीं होते, लेकिन स्टिल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक ईवी में मेंटेन करनी पड़ती है। तो बहुत सारे मूविंग कंपोनेंट्स कम होते हैं ईवी में कंपैरिजन टू इंटरनल कंबशन इंजन्स, इसलिए नेचुरली आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी लो आता है। कार ईवी है बट स्टिल उसमें टायर, ब्रेक पैड्स, सस्पेंशन, स्टीयरिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, एसी सिस्टम एंड 12 वोल्ट बैटरी सिस्टम, BMS सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनको मेंटेनेंस चाहिए रहता है। तो ईवी के मेंटेनेंस ज़ीरो नहीं है बट कंपैरेटिवली लो है। एंड अब ईवी का सबसे बड़ा क्वेश्चन, बैटरी। इसी टॉपिक पे ईवी का सबसे बड़ा मिथ स्टार्ट होता है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि ईवी की बैटरी सिर्फ 4 से 5 साल चलती है, या ईवी की बैटरी अगर ख़राब हो जाए तो कार की वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाती है। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। इन रियलिटी काफ़ी कार मैन्युफैक्चरर्स बैटरी पर लॉन्ग वारंटी देते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा, ह्यूंडई। टाटा के कई सारे ईवी मॉडल्स में फर्स्ट ओनर को लाइफ टाइम बैटरी की वारंटी दी जाती है। अब लाइफ टाइम से ये मतलब है कि 15 ईयर्स का टाइम पीरियड, एंड ये कंपनी टू कंपनी एंड मॉडल टू मॉडल डिपेंड भी करता है। एंड ह्यूंडई में इलेक्ट्रिक क्रेटा जैसे मॉडल्स पर 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स व्हिचएवर कम्स फर्स्ट, यहाँ तक वारंटी दी जाती है। वारंटी बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स का एक कमिटमेंट होता है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी एक डिफाइंड लिमिट से डाउन जा रही है या उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है तो रिप्लेसमेंट या रिपेयर का सपोर्ट दिया जाता है। एंड वारंटी का मतलब ये नहीं है कि 8 से 15 साल के बाद बैटरी ख़राब ही हो जाएगी। बैटरी जस्ट लाइक एक डिग्रेडेड कंपोनेंट है जो विद टाइम डिग्रेड होती जाती है। जैसे आपका स्मार्टफोन की बैटरी विद टाइम उसकी पावर और एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो सिर्फ ये सोचना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी 5 साल में ख़राब हो जाती है, ये अजम्पशन गलत है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मानसून के सीज़न में हर ईवी ओनर के माइंड में आता है कि ईवी को बारिश में चलाना सेफ़ है कि नहीं। मॉडर्न ईवी कार्स ऐसे डिज़ाइन करी गई हैं कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को, हाई करंट वोल्टेज सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्शन देंगी वाटर एंड मॉइस्चर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश में आप कार को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अगर वाटर का लेवल कार के टायर के हाफ वे के ऊपर है तो कार को ले जाना अवॉइड करो, लेकिन अगर उसके नीचे है तो आप कार को सेफली ले जा सकते हैं। एक और मिथ है कि अगर बैटरी ख़राब हो गई तो बैटरी को रिप्लेस करने का खर्चा 3 to 4 lakhs आता है डिपेंडिंग अपन द कार्स, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इन रियलिटी बैटरी पैक एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स एंड सेल्स होते हैं एंड बहुत सारे इलेक्ट्रिक एंड वायरिंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। अगर फॉल्ट आता है बैटरी का तो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप डायग्नोस करो कि बैटरी में क्या इशू आ रहा है एंड किस कंपोनेंट पे इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल सेल्स, मॉड्यूल, BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, DC कन्वर्टर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो एक प्रॉपर डायग्नोस होना ज़रूरी है जिससे ये पता लगे कि कौन सा पार्ट या कौन सा कंपोनेंट ख़राब है। इसलिए ईवी के मार्केट में और ईवी के कैटेगरी में ट्रेंड टेक्नीशियंस एंड ट्रेंड इंजीनियर्स होने बहुत ज़रूरी हैं जो प्रॉपर डायग्नोस कर सकें एंड प्रॉपर सॉल्यूशन बता सकें। ये नहीं कि अगर बैटरी का कोई इशू आया, बैटरी का इशू सिंबल आया है तो प्रॉपर बैटरी रिप्लेस कर दो। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ब्रेक्स का एक हिडन एडवांटेज है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जब आप एक्सीलरेटर रिलीज़ करते हो या ब्रेक दबाते हो तो कार की इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर की तरह काम करती है। वो व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी को रिटर्न देती है। 100% एनर्जी को कन्वर्ट करके बैटरी में रिटर्न नहीं जाता है, कुछ प्रोपोर्शन जाता है, बट ये डिपेंड करता है कार टू कार एंड मॉडल टू मॉडल। एंड अगर रेंज की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको इस कार में 500 किलोमीटर्स का रेंज मिलेगा, तो इन रियल लाइफ 500 किलोमीटर्स का ही रेंज मिले ये कोई श्योरिटी नहीं है। कंपनी अगर 500 किलोमीटर्स का रेंज क्लेम कर रही है तो वो एक सर्टेन कंडीशंस
सर्टेन वेदर, सर्टेन कार लोड, सर्टेन किलोमीटर्स, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हाईवे पर हाई स्पीड ड्राइविंग कर रहे हैं एंड जब आप एक्सीलरेटर रिलीज़ करते हैं या ब्रेक रिलीज़ करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण कुछ एनर्जी रिकवर हो सकती है। बट अगर आप समर में एसी उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो रेंज को अफेक्ट कर सकता है। विंटर में भी टेम्परेचर के कारण रेंज रिड्यूस हो सकती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण रेंज पर्टिकुलरली उतनी नहीं है जितनी सेट लिमिट्स दी गई है या जितना बोला गया है। अगर आप ईवी लेने का सोच रहे हैं या डिसाइड कर लिए हैं परचेज़ करने का, तो शोरूम में जाकर सिर्फ और सिर्फ फीचर्स एंड रेंज की बात मत करिए। ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए कि बैटरी की वारंटी कितने साल की है, वारंटी में बैटरी थ्रेशोल्ड कितना है, कितनी कवर हो रही है, फास्ट चार्जिंग बैटरी सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, बैटरी का थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, बैटरी की रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसी है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ईवी कार लेने के पहले जानना ज़रूरी है।